हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर 2 जिसका नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मैटर का केमिकल नेचर के हिसाब से क्लासिफिकेशन इनटू सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर, फिर मिक्सचर का फर्दर क्लासिफिकेशन इनटू होमोजेनियस एंड हेट्रोजेनियस, फिर हेट्रोजेनियस के एग्जांपल्स और होमोजेनियस के एग्जांपल्स और सभी मिक्सचर्स की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। हम ये तो जानते ही हैं कि व्हाट इज मैटर। एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस उसे हम मैटर कहते हैं। हमने लेसन 1 में पढ़ा था कि बेस्ड ऑन फिजिकल नेचर मैटर एग्जिस्ट इन 3 टाइप्स एंड दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। मैटर जब एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होता है तो उसमें कुछ चेंजेस होते हैं, जिन चेंजेस को हम दो टाइप्स में स्टडी कर सकते हैं। एक है फिजिकल चेंज और दूसरा है केमिकल चेंज। हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि जो चेंज हुआ मैटर में वो फिजिकल है या फिर केमिकल है? उसके लिए कुछ पैरामीटर्स हैं। जो फिजिकल चेंज है उसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता, नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड। जो केमिकल चेंज है उसमें एक नया सब्सटेंस या एक से ज्यादा नया सब्सटेंस भी बन सकता है। फिजिकल चेंज में जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो चेंज होती हैं। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? आपने चैप्टर 1 में ये भी पढ़ा था कि इफ देयर इज चेंज इन कलर, रिजिडिटी, फ्लूइडिटी, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट या फिर स्टेट, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। तो फिजिकल चेंज में इन प्रॉपर्टीज में चेंज होगा। लेकिन केमिकल चेंज में जो केमिकल प्रॉपर्टी है एक किसी सब्सटेंस की या उसका जो कॉम्पोजिशन है वो अगर चेंज हो जाता है आफ्टर केमिकल रिएक्शन तो हम बोलते हैं कि केमिकल चेंज हुआ। इसे एग्जांपल से समझते हैं। अगर हमने एक पेपर लिया और उसके पीसेस कर दिए तो उसकी शेप चेंज हो गई, लेकिन वो रहा तो पेपर ही ना, तो इसलिए वो एक फिजिकल चेंज है। ऐसे ही अगर हमने पेड़ों को काटा तो पेड़ ही रहा, उसका कोई केमिकल चेंज तो हुआ नहीं। या हमने वैक्स को मेल्ट किया तो वैक्स वैक्स ही रही। तो इसलिए ये सारे फिजिकल चेंज है। केमिकल चेंज में आप देख सकते हैं बर्निंग ऑफ वैक्स, वैक्स को आपने बर्न कर दिया तो उससे वेपर्स बन गए, कार्बन बन गया उससे। तो ये क्या हो गया? केमिकल चेंज। अब वैक्स वैक्स नहीं रहा। रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन के रस्टिंग के बाद वो आयरन नहीं रहा, वो आयरन का एक कंपाउंड बन गया और आयरन की प्रॉपर्टी लूज हो गई। तो ऐसे चेंजेस को जिसमें वो प्रॉपर्टी चेंज हो रहा है, उसका कॉम्पोजिशन चेंज हो रहा है, हम बोलते हैं ये केमिकल चेंज। इस चैप्टर में मैटर से रिलेटेड बहुत सारी टर्म्स आई हैं, हम टर्म्स में कंफ्यूज ना हो इस फिगर से मैंने इसलिए उसको समझाने की कोशिश की। मैटर को हम दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, सब्सटेंस एंड मिक्सचर्स। सब्सटेंस एक ही मटेरियल का बना होता है, मिक्सचर में दो या दो से ज्यादा मटेरियल्स मिक्स होते हैं। सब्सटेंस के एग्जांपल एलिमेंट और कंपाउंड है। एलिमेंट सेम काइंड ऑफ एटम से बना होता है, डिफरेंट एलिमेंट्स को जब हम कंबाइन कर देते हैं तो कंपाउंड बन जाता है। मिक्सचर्स हमारे दो तरह के हैं, होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस। होमोजेनस का यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होता है, हेट्रोजेनस का नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होता है। होमोजेनस मिक्सचर्स के एग्जांपल है सॉल्यूशन और हेट्रोजेनस के एग्जांपल्स है कोलॉइड एंड सस्पेंशन। बट कोलॉइड और सस्पेंशन में भी कुछ डिफरेंस है जो हम आगे वाली स्लाइड्स में देखेंगे। केमिकल नेचर के बेसिस पे हम मैटर को टू टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, सब्सटेंस और मिक्सचर्स। सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स, जबकि मिक्सचर्स दे कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सब्सटेंस और पार्टिकल। सब्सटेंस क्योंकि सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स का बना है तो उसका केमिकल नेचर भी सेम है। मिक्सचर्स एक से ज्यादा सब्सटेंस या पार्टिकल्स का बना है तो उसका केमिकल नेचर भी डिफरेंट है। साइंटिस्ट सब्सटेंस को प्योर भी कहते हैं। एक सब्सटेंस के कॉन्स्टिट्यूएंट्स को फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट नहीं किया जा सकता, जबकि मिक्सचर्स के कॉन्स्टिट्यूएंट्स को फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट किया जा सकता है।
सब्सटेंस का कॉम्पोजिशन फिक्स्ड होता है, जबकि मिक्सचर्स का कॉम्पोजिशन वेरिएबल है। सब्सटेंस के एग्जांपल्स में हम ले सकते हैं सभी एलिमेंट्स को, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सभी सब्सटेंस हैं। देखते हैं हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन मीन्स सारे पार्टिकल्स हाइड्रोजन के होंगे, ऑक्सीजन का मतलब सारे पार्टिकल्स ऑक्सीजन के होंगे। अब देखते हैं कंपाउंड, सभी कंपाउंड्स को भी हम सब्सटेंस मान रहे हैं, जबकि ये बने होते हैं दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स से। जब ये एलिमेंट्स जुड़ गए, केमिकली कंबाइन हो गए, तो बन गए ये कंपाउंड के पार्टिकल्स। जैसे वाटर है, वाटर बना तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से है कंबाइन होकर, लेकिन बन गया क्या, ये वाटर पार्टिकल्स। तो सभी पार्टिकल्स वाटर में किसके होंगे, वाटर पार्टिकल्स। तो इसीलिए इनको हम सब्सटेंस के अंदर रखा गया है। तो सभी कंपाउंड्स, चाहे वो शुगर है, चाहे वो सोडियम क्लोराइड है, चाहे वो पोटेशियम सल्फेट है, सभी सब्सटेंस है। तो फिर मिक्सचर्स क्या है? मिक्सचर्स में दो सब्सटेंसेस को किसी भी प्रपोर्शन में मिक्स किया जाता है, इसीलिए उनका कॉम्पोजिशन क्या होता है, वेरिएबल होता है। तो बन जाते हैं हमारे मिक्सचर्स। मिक्सचर्स के एग्जांपल है हमारे शुगर एंड वाटर मिक्स्ड इन एनी प्रपोर्शन, सॉल्ट एंड वाटर मिक्स्ड इन एनी प्रपोर्शन। पिछले स्लाइड में हमने देखा बेस्ड ऑन केमिकल कॉम्पोजिशन हम सब्सटेंसेस को टू टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर्स में। प्योर सब्सटेंसेस के एग्जांपल्स हमने देखे एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। अब देखते हैं एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में क्या डिफरेंस होता है। एंटोनी लेवोसियर ने कहा एलिमेंट इज द बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर that cannot be broken down to simpler substances by chemical reactions। इसका मतलब मैटर के सभी फॉर्म एलिमेंट्स के बने हैं और उन्हें केमिकल रिएक्शंस के द्वारा भी सिंपल या छोटे टुकड़ों में बांटा नहीं जा सकता। Whereas a compound consists of two or more elements chemically combined in a fixed proportion। एलिमेंट्स एक ही तरह के एटम के बने होते हैं, जबकि कंपाउंड्स एक से ज्यादा तरह के एटम्स से बने हैं जो केमिकली कंबाइंड होते हैं एक फिक्स प्रपोर्शन में। एलिमेंट्स को हम ब्रेक नहीं कर सकते इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, जबकि कंपाउंड कैन बी ब्रोकन डाउन टू सिंपलर सब्सटेंसेस। कैसे ब्रेक कर सकते हैं? बाय केमिकल रिएक्शंस। एलिमेंट के एग्जांपल है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कॉपर, या दूसरी और एलिमेंट्स भी आप ले सकते हैं, एल्युमिनियम, टिन, आयरन। ऐसे ही कंपाउंड्स के एग्जांपल है वाटर, सॉल्ट, शुगर, etc. 118 elements have been discovered so far। इतने ज्यादा एलिमेंट्स की स्टडी मुश्किल है, इसलिए एलिमेंट्स को बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स डिवाइड किया गया है मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स में। देखते हैं इनकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज। मेटल्स हार्ड होते हैं, इनकी एक लस्टर होती है, इसका मतलब ये शाइनी होते हैं। दे आर नेलेबल, इसका मतलब जब इनको पीटा जाता है दे कैन बी कन्वर्टेड टू शीट्स। मेटल्स डक्टाइल है, इसका मतलब खींचकर इनसे तारे बनाई जा सकती है। ये सोनोरस है, सोनोरस का मतलब होता है जब इनको पीटा जाए तो दे प्रोड्यूस अ डीप रिंगिंग साउंड। दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इसका मतलब इनके अगर एक सिरे पर हीट या इलेक्ट्रिसिटी पास की जाएगी तो इनके बॉडी के थ्रू दूसरे सिरे तक हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास करेगी। मेटल्स के कुछ एग्जाम्पल हैं गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन। नॉन मेटल्स मेटल से बिल्कुल ऑपोजिट प्रॉपर्टी शो करते हैं। मेटल्स सॉफ्ट होते हैं, दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दे आर नॉट lustrous, sonorous, malleable और ductile। नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल है ऑक्सीजन, कार्बन, क्लोरीन, ब्रोमीन। मेटेलॉइड्स
मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच की इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी शो करते हैं। मेटेलॉइड्स के कुछ एग्जांपल्स है बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। कभी कभी कोई एलिमेंट अपने ग्रुप से डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करता है, उन्हें हम बोलते हैं एक्सेप्शन। जैसे यहां पे मैंने लिखा है मर्क्यूरी इज लिक्विड, तो मर्क्यूरी एक मेटल है लेकिन वो लिक्विड होता है। नॉन मेटल्स में ग्रेफाइट कार्बन का ही एक रूप है जो एक नॉन मेटल है, लेकिन वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो ऐसे एक्सेप्शन सब ग्रुप्स में हैं। मैटर को हमने सब्सटेंस और मिक्सचर में डिफाइन किया था। तो मिक्सचर्स क्या थे हमारे, विच कंटेन मोर देन वन फॉर्म ऑफ प्योर सब्सटेंस। जैसे हमने सॉल्ट एंड वाटर को मिक्स कर दिया, शुगर एंड वाटर को मिक्स कर दिया, तो ये हमारे एग्जांपल्स हो गए मिक्सचर्स के। इनमें प्रपोर्शन फिक्स नहीं है, किस प्रपोर्शन में हमने प्योर सब्सटेंस को मिक्स किया। मिक्सचर्स को हम फर्दर दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस, डिपेंडिंग ऑन देयर प्रॉपर्टी। जो होमोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं उनका कॉम्पोजिशन सेम होता है थ्रू आउट। जैसे आप शुगर एंड वाटर को जब मिक्स करते हैं या सॉल्ट एंड वाटर को मिक्स करते हैं, आप उसमें आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि शुगर कहाँ पे, वाटर कहाँ पे, इट इज सेम एवरीवेयर। बट जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स हैं, दे आर नॉट सेम थ्रू आउट, उनका कॉम्पोजिशन नॉन यूनिफॉर्म है। जैसे हमने सैंड एंड वाटर को जब मिक्स किया या शुगर एंड सैंड को आपने मिक्स किया, तो आप देख सकते हैं कि ये सैंड है, यहाँ पे वाटर है। शुगर और सैंड में आप देख सकते हैं कि शुगर पार्टिकल्स हैं, ये सैंड पार्टिकल्स है, तो दैट इज कॉल्ड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हम देखते हैं चार प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर जो डिटरमाइन करता है कि मिक्सचर किस तरह का होगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी स्टेट्स ऑफ मैटर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि सोल्यूट होता क्या है। सोल्यूट वो सब्सटेंस होता है जो किसी सब्सटेंस में डिसॉल्व हुआ, सब्सटेंस डिसॉल्व एंड यूजुअली प्रेजेंट इन लेसर क्वांटिटी। सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्वेंट इज द सब्सटेंस दैट डिसॉल्व्स द अदर सब्सटेंस, जो दूसरे सब्सटेंस को घोलता है अपने अंदर और यूजुअली लार्जर क्वांटिटी में होता है, उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं। एग्जांपल्स देखते हैं यहाँ पे, शुगर एंड वाटर का अगर मिक्सचर है, उसमें शुगर सॉलिड है, सोल्यूट, एंड वाटर इज द सॉल्वेंट। टिंचर आयोडीन में आयोडीन जो सॉलिड है वो सोल्यूट है और अल्कोहल जो है वो सॉल्वेंट है। एरेटेड ड्रिंक्स या कोल्ड ड्रिंक्स में कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व होती है, तो वो सॉल्यूट हुआ। किस में डिसॉल्व होती है, वाटर में, तो वाटर सॉल्वेंट हुआ। एयर हमारा मिक्सचर है बहुत सारी गैसेस का। आप जानते हैं कि नाइट्रोजन की परसेंटेज एयर में ज्यादा है, तो हम बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन गैस इज द सोल्यूट विच इज डिसॉल्व्ड इन नाइट्रोजन गैस, तो नाइट्रोजन इज द सॉल्वेंट। सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ मिक्सचर है साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स। सोल्यूशन में सोल्यूट पार्टिकल्स का क्या साइज है। सोल्यूट पार्टिकल्स का साइज अगर लेस देन 1 नैनोमीटर है, नैनोमीटर का मतलब होता है 10⁻⁹ मीटर, उससे छोटे अगर सोल्यूट पार्टिकल्स हैं तो हम मिक्सचर को बोलते हैं वो सोल्यूशन है। अगर साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स बिटवीन 10⁻⁹ मीटर से 10⁻⁶ मीटर तक है, तो हम मिक्सचर को बोलते हैं कि वो कोलॉइड है। बट अगर साइज ऑफ पार्टिकल्स 10⁻⁶ मीटर से ज्यादा है, तो हम बोलते हैं मिक्सचर सस्पेंशन है। तो हमने यहाँ पे मिक्सचर की दो प्रॉपर्टीज पढ़ी, कौन सा सोल्यूट और कौन सा सॉल्वेंट है मिक्सचर में, और साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स क्या है। जितना सोल्यूट एक सॉल्यूशन में मिक्स्ड होता है, दैट डिटरमाइंस द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। अगर सोल्यूट ज्यादा है तो हम उसको बोलते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। अगर सोल्यूट की क्वांटिटी
कम है उसको हम बोलते हैं डाइल्यूट सोल्यूशन है। तो एक सोल्यूशन की जो सॉल्युबिलिटी है इट इंक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर। अगर किसी solvent में no more solute can be dissolved at a given temperature, हम कहते हैं solution saturated है। जैसे कि अगर आप चीनी घोल रहे हैं पानी में, चीनी आपने एक ग्लास में 1 स्पून डाली, 2 स्पून, 3 स्पून, आपने उसको हीट किया। अब हीट करने के बाद एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आप और चीनी उसमें नहीं घोल सकते हैं, तो हम बोलते हैं सोल्यूशन कैसा है, सैचुरेटेड है। So amount of solute present in a saturated solution at a specific temperature is called its solubility, वो उसकी solubility कहा जाता है। अगर हम एक सॉल्वेंट में डिफरेंट सॉल्यूट्स को मिक्स करेंगे तो उनकी डिफरेंट सॉल्युबिलिटी होगी, कोई सॉल्यूट ज्यादा मिक्स होगा, कोई कम मिक्स होगा, तो दे हैव डिफरेंट सॉल्युबिलिटीज। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को हम कैलकुलेट कर सकते हैं by writing the amount of solute, which can be mass or volume, divided by the amount of solution, which can be again mass or volume, into 100. So this gives us concentration of solution. अगर हम मास को मास से डिवाइड करते हैं तो ये बनता है मास बाय मास परसेंटेज। अगर हम मास को वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं तो ये बनता है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। और अगर हम वॉल्यूम को वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं तो वो बनता है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो concentration of solution can be expressed in 3 ways. थर्ड प्रॉपर्टी होती है मिक्सचर की स्टेबिलिटी ऑफ द मिक्सचर। फर्स्ट 2 प्रॉपर्टीज क्या थी? फर्स्ट प्रॉपर्टी थी हमारी स्टेट ऑफ द सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। सेकेंड प्रॉपर्टी थी हमारी साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स। थर्ड है स्टेबिलिटी। एक मिक्सचर स्टेबल होता है अगर उसके पार्टिकल्स जो सोल्यूट के हैं वो सेटल नहीं होते अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। अगर सेटल नहीं होते तो हम बोलते हैं मिक्सचर कैसा है, स्टेबल है। बट अगर वो सेटल हो जाते हैं तो मिक्सचर को हम अनस्टेबल बोलते हैं। साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स चेक करने के लिए हम एक टेक्निक को यूज करते हैं जिसका नाम है फिल्ट्रेशन। So filtration is a technique to separate the solid insoluble solute from the liquid solvent. इसे करने के लिए हम एक फिल्टर पेपर को लेते हैं और उसका एक फोल्ड बनाते हैं, कप शेप फोल्ड। जब उसे फिल्टर पेपर से हम सॉल्यूशन को पास करते हैं, अगर सॉलिड सोल्यूट फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाता है उसको हम बोलते हैं रेसिड्यू। और जो लिक्विड फिल्टर पेपर से पास करके नीचे कलेक्ट हो जाता है उसको हम बोलते हैं फिल्ट्रेट। तो इस तरीके से हम सोल्यूट पार्टिकल्स को सेपरेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इसको चेक कर सकते हैं इस टेक्निक के द्वारा। फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ मिक्सचर्स इज टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट का मतलब है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग मतलब लाइट का बीम का फैलना। ये कैसे फैलेगी? क्योंकि जब एक लाइट की बीम एक मिक्सचर से पास करेगी, तो अगर उसमें सस्पेंडेड पार्टिकल्स का साइज बड़ा है तो वो उसको फैला देते हैं, जिसकी वजह से जो पाथ ऑफ लाइट है इट बिकम्स विजिबल इन द मिक्सचर। तो टिंडल इफेक्ट में स्कैटरिंग तो होती ही है लाइट की, फैलती तो है ही लाइट, उसके अलावा उसका पाथ भी विजिबल हो जाता है इन द मिक्सचर। इस फिनोमेनन को हम डिफरेंट एग्जांपल्स में देख सकते हैं। आपने देखा होगा जब एक बीम ऑफ लाइट एक डस्टी रूम में एंटर करती है थ्रू अ विंडो, तो उसका पाथ विजिबल हो जाता है, उसमें कभी कभी डस्ट पार्टिकल्स भी हमें तैरते हुए नजर आते हैं। ऐसे ही स्कैटरिंग हम ऑब्जर्व कर सकते हैं एक स्मोक फिल्ड रूम में जिसमें लाइट एंटर करती है थ्रू अ स्मॉल होल। तो वहां पे स्कैटरिंग कौन कर रहा है लाइट रेज की? स्मोक पार्टिकल्स। आपने देखा होगा विंटर्स में जब फॉग होती है तो जो बीम ऑफ हेडलाइट्स होती है ऑफ व्हीकल्स वो एकदम विजिबल होती है, क्योंकि फॉग में क्या है, वाटर ड्रॉपलेट्स है
जो वाटर ड्रॉपलेट्स को क्या, लाइट को क्या कर रहे हैं, स्कैटर कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो लाइट हमें विजिबल है। ऐसे ही फॉरेस्ट में, जो एक डेंस फॉरेस्ट है, जब सनलाइट उस डेंस फॉरेस्ट की कैनोपी से पास करती है, तो जंगल तो घना है, हमें लाइट विजिबल क्यों है? बिकॉज लाइट पासिस थ्रू द कैनोपी, और उस फॉरेस्ट में क्या है, एयर में मिस्ट है, वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, जो पार्टिकल्स ऑफ कोलाइड की तरह बिहेव करते हैं और उस सनलाइट को फैला देते हैं, जिससे हमें एक घने जंगल में भी सनलाइट का पाथ नजर आ जाता है और वो फैलती हुई भी नजर आती है। यहाँ पे मैंने दिखाया है आपको, अगर हम एक सोल्यूशन लेते हैं जैसे शुगर एंड वाटर, तो उसमें हमें इस डॉट से डाली हुई बीम ऑफ लाइट नजर नहीं आ रही, उसका पाथ विजिबल नहीं है क्योंकि पार्टिकल्स का साइज छोटा है। बट जो कोलॉइड है उसमें द पाथ इज विजिबल बिकॉज साइज ऑफ पार्टिकल्स इज बिग, सोल्यूट पार्टिकल्स, और वो लाइट रे को क्या कर रहे हैं, फैला रहे हैं ऐसे, तो हमें पाथ ऑफ लाइट बिकम्स विजिबल। इसी को हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट। इस चैप्टर को इजी बनाने के लिए मैंने आपको मिक्सचर्स की प्रॉपर्टी पहले पढ़ा दी, और अब आ गया चैप्टर का मेन पार्ट और एक ही स्लाइड। इसमें मैंने समझाया कि जो मिक्सचर के डिफरेंट टाइप्स हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, होमोजीनियस का एग्जांपल है सॉल्यूशन और हेट्रोजीनियस का एग्जांपल है कोलॉइड एंड सस्पेंशन। उनके प्रॉपर्टीज में क्या डिफरेंस है? सॉल्यूशन का एग्जांपल है शुगर इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर, जो एक होमोजीनियस मिक्सचर है। इसके पार्टिकल्स का साइज लेस देन 10⁻⁻⁹ मीटर्स है। क्योंकि साइज पार्टिकल्स का बहुत छोटा है, इसलिए ये टिंडल इफेक्ट नहीं शो करते हैं। मिक्सचर सेटल नहीं होता है, ये स्टेबल है, और फिल्ट्रेशन पे इसमें कोई रेसिड्यू नहीं बचता है फिल्टर पेपर पर। इसके ऑपोजिट कोलॉइड्स में, जिसका एग्जांपल है मिल्क, ब्लड, स्टार्च इन वाटर, ये होमोजेनस लगता है बट होमोजेनस है नहीं, ये होता है हेट्रोजीनस। इसके सोल्यूट पार्टिकल्स का साइज 10⁻⁹ टू 10⁻⁻�6 मीटर्स के बीच में होता है। ये टिंडल इफेक्ट शो करते हैं क्योंकि पार्टिकल्स का साइज सॉल्यूशन से थोड़ा सा बड़ा है। कोलॉइड्स भी स्टेबल होते हैं और फिल्ट्रेशन पर इनमें भी कोई रेसिड्यू नहीं रहता। तीसरी टाइप ऑफ मिक्सचर जो हेट्रोजेनस मिक्सचर है वो है हमारा सस्पेंशन। ये भी हेट्रोजेनस है, टिंडल इफेक्ट शो करता है। ये अनस्टेबल है, इसका मतलब जब इसे आप रख देंगे तो इसके सोल्यूट पार्टिकल्स सेटल हो जाएंगे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। जब आप इसे फिल्टर करेंगे तो रेसिड्यूज लेफ्ट ऑन फिल्ट्रेशन and the solute particles are greater than 10⁻⁻⁶ meters। क्योंकि solute particles बड़े हैं, इसीलिए ये सारी डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करते हैं, डिफरेंट देन सॉल्यूशन। मिक्सचर होमोजेनियस है, टिंडल इफेक्ट शो कर रहा है, अनस्टेबल है, रेसिड्यू लेफ्ट करता है, सोल्यूट पार्टिकल्स का साइज बड़ा है, तो ये सॉल्यूशन का बिल्कुल ऑपोजिट प्रॉपर्टी शो करता है। यहाँ पे आपके लिए इजी बनाने के लिए मैंने सॉल्यूशन और कोलॉइड की दो कॉमन प्रॉपर्टीज को यहाँ पे वेन डायग्राम से शो कर दिया है, और कोलॉइड और सस्पेंशन की दो कॉमन प्रॉपर्टीज को यहाँ पे शो कर दिया। तीनों में कोई कॉमन प्रॉपर्टी नहीं है। आई होप स्टूडेंट्स चैप्टर 2 आपको समझ में आ जाएगा इस वीडियो को देखकर। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में आप अपने कमेंट्स को लिखकर भेज सकते हैं। ये मेरा वीडियो कैसे लगा आप अपने कमेंट्स जरूर लिखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।